जरूरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तो नए वर्ष में ये विशेष स्मृति में इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। इस निश्चय से, नशे से, रूहानी नशे से, आप माने नशा नहीं, रूहानी नशे से उड़ते चलो। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में सदा विजय की तकदीर की लकीर सदाई है ही है। विजय का तिलक सदाई मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है डबल विदेशों को है। बहुत अच्छा तिलक नजर आ रहा है और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों? भारत की धरती भाग्यवान है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी है तो दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समायोगी क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान होना हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक वार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना, है ही विजय है और सदा रहेगी। पक्की है ना? पक्की है, सब पक्की है।
बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Om Shanti. Locate the virtue of sweetness and love in your life, and all other virtues will जीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे। गुण या शक्ति की गिफ्ट। आपके चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट हो, दूसरा मुख में सदा मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहमदिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। जो भी संबंध संपर्क में आए उनको कोई न कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे दो, और कुछ नहीं तो दो मीठे बोल की गिफ्ट भी देना जरूर। खाली हाथ कोई न जाए। अच्छा, ओम शांति। Let no one go away empty-handed. Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. ओम शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 19। आज का टॉपिक है गुण या शक्ति की गिफ्ट। गुण या शक्ति की गिफ्ट। Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti, ओम शांति। one of the very popular and beautiful tradition of Brahma Kumaris is to share gifts. हम ब्रह्मा कुमारी इसमें And whenever एक we have a रिवाज festival, है कि हम एक दूसरे के साथ like all of time गिफ्ट की passing एक्सचेंज करते away, हैं या गिफ्ट देते हैं सबको, and गिफ्ट gifting बांटते gifts, हैं, सौगात जैसे हम सबको देते हैं। और काफी बारी definitely it's physical gifts, ऐसे होता है कि but ये also सब स्थूल spiritual के gifts. गिफ्ट होते हैं, उसके साथ ही साथ I हम know that सबको once रूहानी गिफ्ट भी someone देते shared हैं। when they were in Peace Village. जैसे कि Our attention is not on what food is cooked. कई लोग ने Way is ऐसे served beautifully. कहा पीस विलेज में कि Everybody हमारा begins ध्यान to smile, उस तरफ नहीं जाता है कि look at us भोजन and कैसे enjoy बना our है, plate. लेकिन वो भोजन सर्व कैसे So किया it's a जाता है spiritual gift उस when पे someone हमारा ध्यान जाता है कि वो beautifully कितने हमको smiling प्रेम and से, gives कितने us food. मुस्कुराते हुए हम सबको गिफ्ट देते हैं, So the ऐसे feeling स्माइल से is हमको different. भोजन परोसते हैं, तो वो भी एक रूहानी They गिफ्ट are ही very है। unique. They are full of pure feelings, तो ये full सब of जो गिफ्ट है, सूक्ष्म गिफ्ट है, sweetness. जो प्रेम भरी है, मधुरता भरी है, So बहुत what ही Baba is saying, the
खुशी देती है ये सूक्ष्म गिफ्ट। तो कोई भी है जो हमारे संपर्क में आते हैं, उन्हें ये हमारे गुण और शक्तियों की गिफ्ट मिलनी चाहिए। अगर किसी को ऐसा लगे कि उन्हें निराशा हुई है, दुख हुई है, हिम्मत उनकी जैसे खत्म हो गई है, जो भी परिस्थिति के वश, लेकिन अगर वो हम लोगों से मिले तो उन्हें बहुत प्रेम की, हिम्मत की और आशा की कि गिफ्ट मिले कि हम ये कर सकते हैं, हम कर पाएंगे। तो उनकी एनर्जी भी बदल जाती है और उन्हें शक्ति और गुण भी महसूस होते हैं और उनकी जो सोच है वो भी बदलती है और उसके कारण उन्हें जो भी जीवन में चाहिए वो उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो होमवर्क बाबा हमें दे रहे हैं, ये सिर्फ एक दिन का होमवर्क नहीं है, लेकिन हमारी पूरी रूहानी जीवन के लिए है ये होमवर्क कि हमें सबको गुण और शक्तियों की गिफ्ट देनी है। On your face, let there always be a smile, आपके फेस पर स्माइल and that smile निरंतर of रहे spirituality. और वो मुस्कुराहट जो है वो रूहानी And मुस्कुराहट हो। let और there दूसरा, always be आपके चेहरे पे निरंतर मधुरता रहे, and that sweetness is on मुख your पे face. सदा मधुरता हो और आपके चेहरे से भी वो So दिखे। smile, sweetness. तो In the mind and मुस्कुराहट intellect, और there मधुरता, दो always be चीज, good wishes. मुस्कुराहट और मधुरता, और मन और बुद्धि में सदा शुभ भावना, Feelings of रहम दिल की kindness भावना और and feelings of दातापन decency की shown. भावना हो। Follow the Father हर ahead. कदम में फॉलो फादर हो। Brahma Baba had beautiful smile. ब्रह्मा बाबा की बहुत ही अच्छी Whosoever मुस्कुराहट comes थी। जो into भी contact उनके संपर्क में आते थे and relationship with you, या उनके give संबंध the में gift of one संपर्क or में another आए, virtue उनको कोई न कोई गुण या or शक्ति power. की गिफ्ट दे Even if दो। you don't give anything else, और कुछ नहीं तो दो definitely दो give मीठे them बोल की a गिफ्ट gift दे of देना जरूर। 2 sweet words. दो मीठे बोल की गिफ्ट भी देना जरूर। No one goes खाली away हाथ कोई भी न जाए, empty, खाली with हाथ empty hands, कोई भी न जाए, because क्योंकि everyone also expects, क्योंकि हर कोई while आपसे giving if we उम्मीद can भी say two रखते words. हैं कि जैसे जब When वो we जा give रहे them, हैं तो आप उनसे they दो keep शब्द giving, कहो, and then finally they say, "Oh, can you say 2 words?" वो मिलते रहे या In दो Tamil, शब्द in कहें। the tradition is with the gift and the sweet which we share, we call it toli. We also कि जो share हम our blessing. एक मिठाई So I की जो always हम tell them, when you गिफ्ट take देते our हैं blessing, उसको टोली your कहते हैं। blessing has come तो to हम you. भी ये कहते हैं कि And उनको then कि आप feel ये that ब्लेसिंग ग्रीट करो there is some और कहो auspicious कि आपको क्या very, ब्लेसिंग very आया good है। word. और ज्यादातर And वो कहते हैं कि we बहुत ही feel very अच्छा है, connected बहुत ही सुंदर that है, this is for और me, वो this is what अपने I आप am. को उससे जोड़ भी लेते हैं जो ब्लेसिंग से, So even this कि is हमें ये not our ब्लेसिंग की blessing, जरूरत it's थी Lord Baba. या ये ब्लेसिंग मेरे लिए ही So है। our तो ये duty is ब्लेसिंग to कार्ड भी carry बहुत सर्विस the करते हैं। card of blessing as gift to everyone. Om Shanti. तो ये कार्ड बहुत ही सेवा करते हैं, ब्लेसिंग कार्ड्स। ओम शांति। Good morning, Didi. गुड मॉर्निंग। ओम शांति। Good afternoon to the rest of the Avyakt Deep Parivar. Yeah, it's a gift-giving culture, and no वाड़ी doubt बहन ने कहा that um,
is a legacy from the kings of the golden age, and it has come all the तो way. ये सौगात देने का एक रिवाज है, और ये रिवाज हम कहेंगे कि सतयुग के राजाओं के द्वारा ही चलता आया है। तो जैसे कि हम कहें कि वर्षा है, Inheritance to what that we have inherited from the daddies or not? And definitely, whatever we are and we are doing, या हम करें कि हमारा, तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये दादियों से, दादी से ये हमारी परंपरा शुरू हुई गिफ्ट की। तो दीदी ने कहा कि ये सब हमने वर्षे में प्राप्त किया है। ये becomes like अपने every स्वभाव संस्कार से भी या एक रीति रिवाज से भी, जैसे हर परिवार में एक अलग रिवाज होते हैं, ऐसे परंपरा होती है। तो जैसे मैं सतयुग को देखती हूँ, तो सतयुग में तो बहुत आपस में एक दूसरे के साथ बांटना होता है, दोनों ही प्रकार से, स्थूल भी और सूक्ष्म रूप से भी बहुत ही प्राप्त होता है एक दूसरे को। और जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो भी बहुत ही रॉयल प्रकार से शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। Yeah, last night when we were meditating and just looking at Baba's picture, and Daddy came to mind, Daddy Janki, and maybe it's an unfair question, but if Daddy were here now, what would she say to you? You tell me what she would have Oh, said. First she'd probably give you a hug. I remember asking her the question once, that if Didi were here, knowing what their relationship was, what would Didi say to you, to Daddy? And Daddy said, she would say, you're fulfilling the hopes that the Father had in you. And so it's just seeing your amazing progress. And one of the things, although I know you don't pay any attention to this, but is even seeing how people's, affection and regard and astonishment at what you're doing has increased. I know you don't look and think, well, you're not trying to make people love you or anything, that you're only interested in how Baba sees you, but it's fascinating to me to see change, how respond, your progress of your growth. And so I don't know, what would Daddy say to you? I feel that Daddy, like Baba, saw what you would be, what you, from the beginning. And then it's like, sorry, I'm taking a little time, but this idea, because you kind of started off with, how Baba gives us the crown, the throne, and the tilak, but then you have to earn them. And so it's seeing you becoming massively worthy of all of those things. And Yeah, one thing I always, what would Daddy say to you? one thing I always felt. और दीदी ने कहा कि एक चीज जो मैंने लौकिक में हमेशा महसूस किया है, कि जब मैं बाबा के पास आई, तो बाबा का प्रेम जो मुझे हमेशा मिला, और मुझे ऐसे लगता है कि बाबा को मुझ पर बहुत गर्व था। और ये मैं नहीं कह सकती कि क्यों, लेकिन ऐसा मुझे हमेशा महसूस हुआ कि बाबा को मुझ पर गर्व था,
कि जैसे बाबा हमें कितना प्रेम करते हैं, कितना हमारा ध्यान रखते हैं, हमें सम्मान देते हैं। तो सब दादियों ने भी ये देखा, वो देखते थे और वो फिर आगे चला। तो एक चीज़ मैंने जो दादी और बाबा में समान देखी कि वो यज्ञ के लिए सब कुछ देंगे। तो जैसे अगर किसी को ठंड लगती है या किसी को कोई भी प्रकार की ज़रूरत हो, तुरंत दादी जी कहेंगे कि आपको क्या चाहिए? आपके पास सब है। तो जैसे कि भगवान के भंडार फुल है, जिसको जो जब जैसे चाहिए वो उन्हें हमेशा देते हैं और उनकी पालना करते हैं। तो वो किसी भी प्रकार की गिफ्ट उस समय देते हैं। तो जैसे कल हम कुछ लोग अपने आप में ऐसे सब लोग साथ में बातें कर रहे थे कि इन दिनों you know. So question came in our cottage, all that. But इन दिनों the ऐसे thing is like ऐसे when उन they सब also प्रश्न था कि गिफ्ट का के बारे में कि क्या होना चाहिए अभी। तो जैसे दादी जी So की बात करें तो उन्होंने हमेशा सबको देते रहे, काफ़ी दिया उन्होंने सबको। लेकिन जैसे अभी का जो समय है, जहाँ पर मैं बैठी हूँ, had really planned like this, but लेकिन जैसे very, even if it's simple, it has its royalty. So when anyone come to meet us, all it's kind of energy, you know, which they feel तो once जैसे जहाँ पर मैं बैठी हूँ, sister came. ये रूम बहुत ही ऐसे छोटा है, तो जैसे कल एक सीनियर सिस्टर आई और वो 10 मिनट के लिए आई थी और उन्होंने आधा घंटा यहाँ पे लगाया। उनकी बेटियाँ उनको कहती रहीं कि चलो वापस। तो जैसे काफ़ी लोग ने भी ऐसे कहा कि जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ कि क्योंकि हमारा बिज़नेस है और मुझे बहुत सारे संकल्प आते हैं। लेकिन जैसे मैं ये रूम में जब बैठी हूँ, तो मुझे ऐसे संकल्प नहीं आ रहे हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा हमें एक ऐसा वाइब्रेशन बनाने के लिए मदद करते हैं। वो ऐसा वाइब्रेशन जो कोई कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग की दीवारों से नहीं है, लेकिन अ, ऐसा वाइब्रेशन। तो हमारी यहाँ पर आरसी की मीटिंग हुई, यहाँ पर भी हुई तो सबने कहा कि नहीं हम यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो ये सब बाबा के वरदान ही है जो हम सबको मिलते हैं। तो मैं ये भी कहूँगी कि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम ऐसा कोई रूम बनाएँगे यहाँ, लेकिन ये हो गया और सब लोग बहुत खुश भी हुए, आश्चर्य भी हुए कि ये कैसे हो गया कि जब हम यहाँ पर नहीं थे, तो ये सब फ़ोन पर, टेलीफ़ोन पर ही ये सब हुआ। तो जैसे बाबा हम लोगों को एक वर्षे में, एक परंपरा में हमको ये सब वरदान भी देते हैं जिससे हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। तो तो वाड़ी बहन ने कहा कि ये मेरा भी पहली बार होगा कि जब मैं आऊँगी तो मैं भी पहली बार देखूँगी ये नया कंस्ट्रक्शन वहाँ। who created this. It wasn't, as you say, it wasn't a thought in your mind, and you're not an architect or a designer or any of those things. But what you said was along the lines of that when something is needed, the people will appear, तो who वाडी are बहन ने कहा कि हम कभी ऐसे कोई प्रकार का प्लान नहीं करते हैं कि हमें ये चीज़ ऐसी चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कुछ चाहिए। लेकिन ऐसा है कि हम जो सोचते हैं और उसको संपन्न करने के लिए लोग आ जाते हैं सामने, हमें मदद मिल जाती है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। what is it that I need to have that will ensure that those things come, तो not in terms एक of पीके finances होने or के नाते मुझे things, but that मेरे will be संकल्प कैसे रखने utilized. चाहिए What ताकि मेरे हर कार्य भी इस प्रकार से how can हो we जाएँ? तो ensure ऐसा प्रश्न है वाली that बहन का। can happen and that we don't need to be worried about how things will happen or तो जैसे हमें ऐसे सोचना ना पड़े, चिंता ना करनी पड़े
ये कार्य कैसे होगा, कहाँ होगा। whatever तो space, दीदी ने कहा कि कोई भी whatever जैसे space, जगह we है can use it for service. या हमें जो भी मिलता है हमें उसे सेवा में यूज Taking करना है। something from that. तो It is not जैसे just for जिसको जो भी few मिलता people, है but like for everyone, some in subtle form and some in physical form. So I myself is Right, little bit, oh, come on, how this got created, you know. right. Okay, will we finish here? No, so what I'm saying that wherever we are, वो दीदी ने first कहा कि हम जहाँ पर हैं soul, हमारे अंतर मन के लिए, हमारे आत्मा के लिए, मन के लिए in the sense हम ऐसी everything एक comes जगह from बनाते हैं, within out, अर्थात within out, जो भी हमें and चाहिए from out वो it comes. अंदर से बाहर आता है या बाहर से अंदर जाता है। तो मैं लोगों को सबको यही कहूँगी कि अपने मन के अंदर कुछ भी प्रकार का कोई ऐसे बाहरी तौर पर कुछ न बनाएँ, अंदर बनाएँ और फिर अंदर बनेगा तो वो धीरे-धीरे सामने आएगा। जैसे हम उसका आह्वान करते हैं, आह्वान करें। And I know that जो भी चाहिए, जो होना है उसका मन के अंदर things एक manifest संकल्प बनाएँ, उसका ढाँचा say the बनाएँ right way. और अंदर से Sometimes होगा तो वो अपने आप others, होगा। the yogi would जैसे say, उसका हम आह्वान in a करेंगे। very तो बाहरी तौर what पे was कुछ in भी the प्लानिंग नहीं Gita करनी है। period, and how not to be impressed by the external showing of things or be competitive, and just to I think really when I feel that you're upholding um, the real inheritance, the subtle inheritance that you uphold, as do the majority of Brahmins, I would say, number wise, that you uphold the spiritual principles, the values. You don't get sidetracked by the external manifestation of it. So, but even what if would you say? for a while one can be attracted or like it, but then finally they get very endorsed into internal and spiritual, you know, so their Okay. attention. जैसे बाहरी तौर पर किसी को कोई भी चीज़ अच्छी लगे या जिससे हम आकर्षित हो, लेकिन अगर बाहरी तौर पे भी होता है लेकिन अंदर भी वो जाता है, तो Feelings of belonging, you know, so automatically whatever is within us is experienced by them. तो You know, जैसे कि हमारे अंदर जो भी गुण है, शांति है, प्रेम है, तो वो अपने आप बाहर लोगों को फ़ील महसूस ज़रूर होगा। तो भावनाएँ ज़्यादातर फ़ील महसूस होती है और बाहरी तौर पे जो भी दिखता है वो सब चला जाता है। But what, like, for instance, I heard someone say recently when their father had passed away, the legacy of a good life, but that he left a legacy of good people, meaning that at least 3 of his daughters were fully surrendered. And so, what is that thing? What would be the legacy that you would like to leave, either in the hearts or in the intellects of those whom you serve? you know, the many people say, which I now think I never thought before, that the energy one कि has काफ़ी लोग कहते हैं कि जो मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि हमारी जो एनर्जी है वो सतोगुणी, सतोप्रधान होनी चाहिए। और अगर हमारा स्वभाव वैसा होता है तो हमें उस प्रकार की भी एक जगह मिलती है। तो जैसे दिल्ली में सबसे पहला एक सेंटर बनाना था, छोटी जगह थी लेकिन बहुत ही अच्छी और रॉयल जगह थी।
तो मैंने सोचा कि ये इतनी अच्छी जगह ही हमें क्यों मिलती है। तो जैसे मैंने कहा कि पीस विलेज जब आया, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि आपकी एनर्जी सतोगुनी है। तो जितने आप सतो प्रधान बनते हो, उतना नेचर भी आपको सब कुछ, जो भी जगह आपको मिलती है, वो सब सतो प्रधान ही होती है। तो ये पूरे प्रकृति की रूहानियत है। ये पूरे प्रकृति के तत्व भी जो आपको देते हैं, वो सब रूहानी ही होता है। तो कई लोग कहेंगे कि वो इन्हें तो ये अच्छा लगता है, इन्हें ऐसा ही अच्छा लगता है। तो ये पसंद की बात नहीं है, ये एक एनर्जी की बात है कि अगर हम सतो हैं या रजो हैं या हम सामान्य हैं, तो उसके अनुसार ही हमें We're having a little difficulty. I don't know if you can still hear me. Yeah, since morning we have Yeah, it's flickering. going on and off. Yeah. But and maybe it's for another time, but in the same way that you are part of um, that kind of inheritance or legacy from both Sakhar Baba and daddies, characteristics of yours to the influence of the daddies, that thing that you would like to leave in those whom you serve, meaning the people that you serve, like in their hearts or their heads. What is the legacy you would like to, what would you like them to have taken from you and continued with it? Again, ये दादियों से जो परंपरा चलती आई है, तो वो क्या है जो परंपरा में आप क्या लोगे? एक बात। तो फिर दीदी ने कहा कि एक जो अव्यक्त इशारे में जो पॉइंट है कि अगर आप गिफ्ट दोगे तो आपको भी वही गिफ्ट रिटर्न में मिलेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो बाबा ने कहा कि मुस्कुराना, आपके चेहरे पे मुस्कुराना और मधुरता, मुस्कुराहट और मधुरता, जिसे हम अपने अंदर ही वो महसूस करते हैं। if we think about more about my own being and personality and how would I like to be, and automatically people around you and the nature or the matter, everything will create that connecting with what you are. तो जैसे अगर हम मधुरता और मुस्कुराहट अपने अंदर रखना चाहते हैं, अगर हम ऐसे संकल्प करते हैं कि हमें ऐसे बनना है, तो उसके साथ जो आस-पास के हमारे तत्व है, वातावरण है, वो सब भी हमारे साथ आकर हमें वह बनने के लिए मदद करता है। तो कभी भी हमें कुछ भी बाहरी तौर की इच्छा या उसके लिए को पाने के लिए कोशिश नहीं करना है। अंदर से ही अगर हम रहेंगे तो हमें अपने आप बाहरी मदद मिलेगी। जैसे मैं सोचती कि हमें किस प्रकार की सर्विस करनी है और हम जैसे मैं प्लान करती, हमें उस प्रकार की ही मदद मिलती है और सारे साधन मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर श्योर नहीं हो कि आपको क्या करना है, कैसे सेवा करनी है, तो फिर प्रकृति से भी ये सब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आज थोड़ी-सी मुश्किलात हो रही है कनेक्शन में, तो अच्छा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको
कितनी प्यारी, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। और इसका हमारा यादगार है काली, असुरों को भस्म किया। कलकत्ते में काली की बहुत पूजा होती है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं। दूसरा, माताओं में एक वीकनेस है, मुंह होता है। बच्चों में, पति में, माँ बाप में। तो हमें अभी जितना हम बाबा के साथ सर्व संबंध बांधेंगे तो क्या होगा? डर नहीं रहेगा और मोह नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे हम गाते तो रहे हैं, परंतु प्रैक्टिकल में क्या होता है? ऐसा नहीं होता ना। दिल के टुकड़े हजार हुए होते हैं, कोई कहाँ गिरता है, कोई कहाँ है। तो इसलिए नष्टो मोहा बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा। और यदि ज्ञान में आते हैं तो सामना बहुत करना पड़ता है ना। किन्होंने लौकिक का सामना किया है? जरा हाथ उठाओ। काफी थोड़े हैं, 20-25। क्या होता है? हमारा रहन सहन, चाल चलन, खान पान दुनिया वालों से न्यारा है। इसलिए जब ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहले उनका सामना करना पड़ता है। कहेंगे ये क्या, रोज सवेरे उठकर सफेद कपड़े पहनकर चली, बच्चों की भी ख्याल नहीं करती है। घर अड़ोसी पड़ोसी भी बोलेंगे, बच्चों का भी ख्याल नहीं करती है, चल पड़ी ब्रह्मा कुमारियों के पास। और घर वाले भी बोलेंगे। फिर सामना करना पड़ता है पवित्रता के कारण, क्योंकि कहाँ भी शास्त्रों में पवित्र रहने की बात नहीं, और यहाँ तो ब्रह्मचर्य की बात पहले आती है। तो इसलिए घर वाले विरोध करते हैं और अत्याचार सहन करना पड़ता है। गालियाँ, मार पीट सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो सहन भी करना पड़ता है, सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए हमें सब शक्तियाँ बाबा से लेनी पड़ती है। और जितना हम पक्के रहते हैं, जितनी माताएं पक्की रहती है, सहन करती है, तो क्या है, आखिरी जीत तो उनके होंगे। और हमारे सामने तो बहुत मिसाल है कि घरवाले या घरवाली ने भी सामना किया है। तो सामना किया और वो भाई पक्का रहा, रोज क्लास में आता रहा और ब्रह्मचर्य उसने ठीक पालन किया। वो माता ने 2-4 बार आपघात करने की कोशिश की, ट्रेन पट्टे पर सो गई, एक बारी केरोसिन अपने ऊपर डाला, पर वो भाई कुछ साल के बाद वो माता का ज्ञान में आ गए।
और दूसरा एग्जाम्पल था, पत्नी ज्ञान में थी, बच्चे ज्ञान में थे, पति ज्ञान में नहीं था। तो माता को 2-4 बार घर से निकाल दिया। एक बार तो रात को 10 बजे निकाल दिया, जबकि उस माता ने, जैसे रात को सोते समय साड़ी पहन कर तो नहीं सोते हैं, तो पूरा ड्रेस भी नहीं पहना था। 10 बजे अभी कहाँ जाए। उस माता ने क्या किया, छत पर सारी रात बैठी रही, अगासी में बैठी रही। और जब सवेरे दूध वाला आया तो उसको खोलना ही पड़े पति को। तो जब दूध वाला आया तब घर में घुस गई। तो ऐसे सामना किया, आखिर वो घर वाला भी आ गया ज्ञान में। वो घर वाला मेरे साथ भी झगड़ने आया सेंटर पर, कांदीवली सेंटर पर आया। कहता है, बताओ किस शास्त्र में लिखा है कि घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहो। वो शास्त्र पढ़ा हुआ था, संस्कृत में बात कर सकता था, पर पवित्रता। मुझे कहा, आप नहीं आने दो मेरी युगल को। मैंने कहा, ये मंदिर है, मंदिर में पुजारी किसी को ना नहीं कहता है। आपको अपनी पत्नी को नहीं आने देना है तो घर में रोको, यहाँ क्यों कहते हो हमको। फिर शांत हो गया। मतलब 2 बहनों के घर वाले अपोजिट करने हमारे पास आए, पर वो माताएं पक्की थी, चलती रही। और आखिर पति को छोड़ना पड़ा, मतलब छोड़ देना पड़ा, जो करना है करो और क्या। तो इसलिए सामना करने की शक्ति चाहिए और दृढ़ निश्चय चाहिए, और बाबा का हाथ पकड़कर श्रीमत पर चलना। जितना ज्ञान योग में हम पक्के होते जाते हैं, वो बेचारे ढीले पड़ जाते हैं। ओम शांति। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। साकार के दिन जब याद आए, तो स्नेह में अखियाँ भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। 1969, multi-million fold fortune and blessings. Om Shanti. ओम शांति। This is the Avyakt Murli of the ये है 19th अव्यक्त मुरली 1972. Significance of the 19 gathering जुलाई and 1972, certificate. संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा Do सर्टिफिकेट। you consider yourselves to be अपने को pearls मोती of व मन का greatness? समझते हो। What is मोती the व value मन की वैल्यू किसमें of होती being है? based on? मन का व मोती माला से What अलग is the होते value हैं। of the pearls
तो उसकी वैल्यू कम क्यों होती है? माला में पिरोने से उनकी वैल्यू होती है, अलग होने से कम क्यों होती है? कारण संगठन में होने के कारण वह मोती मन का शक्तिशाली हो जाता है। एक से दो भी आपस में मिल जाते हैं तो दो को 11 कहा जाता है। एक को एक ही कहा जाएगा। दो मिलकर 11 हो जाते हैं तो कहाँ एक कहाँ 11 इतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। 2 के बदली 11 कहा जाता है। संगठन की शक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसे कहने में आता है, आप अपने को कौन सा मोती समझते हो? माला का मोती हो व इंडिपेंडेंस मोती हो। अपनी वैल्यू को देखते हुए, अपनी शक्ति को देखते हुए यह अनुभव करते हो कि हम माला के मन के हैं। एक दो को ऐसे संगठन के रूप में पिरोए हुए भले मोती समझते हो। दूसरे भी आपको समझते हैं, वह सिर्फ आप ही अपने को समझते हो। जैसे कोई विशेष करते हैं व कोई भी रीति विजय बन कर आते हैं तो उनको मेडल मिलता है ना, वैसे ही जो अब तक पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल में लेने के लिए ही बीच बीच में यह संगठन होता है। तो इस संगठन में हर एक ने अपना संगठित रूप में चलने का संगठन के शक्ति की वैल्यू को मेडल लिया है। यूनिवर्सिटी में आए हो ना, तो अब तक के पुरुषार्थ व ईश्वरीय सेवा का सर्टिफिकेट तो लेना चाहिए ना। सभी एक दो से कहाँ तक संतुष्ट हैं व एक दो के समीप कितने हैं, इसका सर्टिफिकेट लेना होता है। एक तो है अपने संगठन में व संपर्क में सहयोग और सभी के स्नेही रहने का मेडल व इनाम। दूसरा है ईश्वरीय सेवा में अपने पुरुषार्थ से ज्यादा प्रत्यक्षता करना, इसका इनाम। तीसरा फिर है जो जिस स्थान के निमित्त बने हुए हैं उस स्थान की आत्माएं उनसे संतुष्ट है व कोई स्वयं सभी से संतुष्ट है। अगर स्वयं भी संतुष्ट नहीं तो भी कमी रही और आने वालों में से एक भी कोई संतुष्ट नहीं है तो यह भी कमी रही। टीचर से सभी संतुष्ट हो। टीचर की पढ़ाई व संबंध में जिसको आप लोग हैंडलिंग कहते हो उससे सभी संतुष्ट हैं तो इसका भी इनाम होता है। अच्छा, ओम शांति। आगे की मुरली कल कंटिन्यू करेंगे। For bringing about the maximum glorification through your effort in godly service. The third prize is for being content with all the souls of wherever you are the instruments, and for being content with yourself. If you yourself are not content, then that is a weakness. And if even one person is not content out of all of those who come, then that too is also a weakness. Is everyone content with the teacher? Is everyone content with the teaching or relationship, that is, the handling given by the teacher? There is a prize for this also. To be continued. Om Shanti.